अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लह व नशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। हिंदू मुस्लिम यूनाइटर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपके सामने अथर्ववेद खांड 20 सूक्त 127 मंत्र 5 को लेकर उपस्थित हुए हैं। आइए इस मंत्र का उच्चारण, शब्दार्थ, अनुवाद और भावार्थ समझते हैं। प्ररे भासो मनीषा वृषा गावा इवेरते अमोत पुत्रका एषा मामोत गा इवासते। अथर्ववेद खांड 20 सूक्त 127 मंत्र 5। प्ररे भासो, इसका अर्थ होता है स्तुति करने वाले या अरबी में हम्द करने वाले। दूसरे माने इसके नमाज पढ़ने वाले होते हैं। मनीषा यानी बुद्धिमान, वृषा यानी बलवान, गावा यानी बैल, इवेरते बैल के समान तेजी से आगे बढ़ने वाले, अमोत बंधन रहित, पुत्र का पुत्र, ऐशा मां ममोत अपने घर पर, गा गाय, इवासते के समान रहते हैं। तो इसका अर्थ हुआ नमाज पढ़ने वाले बुद्धिमान, बलवान बैलों के समान धर्म युद्ध में तेजी से आगे बढ़ते हैं। बंधन रहित पुत्र अपने घर पर गायों के समान रहते हैं। अब यहां पर ये देखिए, प्ररे भासो यानी स्तुति करने वाले, या इसका दूसरा अर्थ होता है नमाज पढ़ने वाले। जिस तरह आप पानी को जल भी कह सकते हैं, माई भी कह सकते हैं, तन्नी वाटर, ऐसा कई अर्थ है। संस्कृत भाषा में एक शब्द के कई अर्थ आए हैं। तो नमाज पढ़ने वाले मनीषा यानी बुद्धिमान। नमाज पढ़ने वालों को बुद्धिमान क्यों कहा गया? आज साइंस जानती है और कई नॉन मुस्लिम्स डॉक्टर्स ये रिसर्च करके कहते हैं, यानी नमाज पढ़ने से लोग बुद्धिमान होते हैं। क्यों? क्योंकि जो ब्लड का सर्कुलेशन है, जब नमाज पढ़ते तो दंडम करते हैं, जब लोग सजदे में जाते हैं जिसको पोस्ट्रेशन कहते हैं, तो ब्लड सर्कुलेशन दिमाग को ज़्यादा पहुंचता है, जिसकी वजह से उनकी बुद्धि ज़्यादा काम करती है। अब वृषा गावा इवेरते, यहाँ पर बताया गया है कि बलवान बैल के समान तेजी से आगे बढ़ते हैं। तो बलवान बैल के समान तेजी से आगे बढ़ना ये क्या है? ये युद्ध क्षेत्र में है। क्योंकि बैल का जब भी वर्णन आया है तो वो युद्ध के चिन्ह के तौर पे आया है, और गाय का वर्णन जब भी आया है वो शांति के चिन्ह के तौर पे आया है। इसीलिए हरा को मानने वाले वो बैल को मानते हैं और हरी को मानने वाले वो गाय को ज़्यादा मानते हैं। तो यहाँ पर जो धर्म युद्ध है, ये हर ऋषि मुनि अवतार धर्म युद्ध बताए हैं। जैसा कि भगवद गीता में श्री कृष्ण जी आप अध्याय नंबर 2 और श्लोक 37 में कहते हैं, हतवा प्रापस्य स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष से महिम तस्मादुत्तिष्ठ कौन्ताय युद्धाय कृत निश्चयः। यहाँ पर कृष्ण जी अर्जुन से कहते हैं कि ऐ कुंती पुत्र, धर्म के लिए युद्ध करो। अगर तुम युद्ध में मारे जाओगे तो स्वर्ग प्राप्त करोगे, अगर बच जाओगे तो धरती पर राज करोगे। तो यहाँ पर युद्ध का वर्णन किया गया है, और युद्ध इसलिए किया जा रहा है कि दुष्टों का नाश किया जाए और शिष्टों का परिपालन किया जाए। इसी बात को भगवद गीता में अध्याय 4 श्लोक 7 में भी कहा गया है, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो हर युग में परमात्मा ये दुष्टों का नाश करते हैं और शिष्टों का परिपालन करते हैं। और यहाँ पर जो तीसरी बात है
वो है अमोत, यानी बंधन रहित। वो ऐसे लोग रहेंगे जो बंधन रहित हैं, यानी बंधन से मुक्त। बीवी, बच्चे, घर दार, ये तमाम बंधनों से मुक्त रहेंगे। ये हकीकत में मोहम्मद पैगंबर के अनुयायियों की भविष्यवाणी दी जा रही है। तो यहाँ पर अमोत, बंधन रहित, जिस तरह आप देखेंगे एक कमल वो पानी में रहता है लेकिन उसको एक पानी का बूंद भी नहीं लगता। इसी तरह नाव जब पानी में चलती है लेकिन नाव के अंदर पानी नहीं रहता। तो इसी तरह जो सज्जन है, सत्पुरुष है, वो बंधन रहित रहते हैं। ये तमाम बंधनों से मुक्त रहते हैं और ईश्वर की तरफ उनके जो है ना रुझान होता है। इनके बीवी बच्चे भी रहते हैं परंतु ये इनके मोह से रहित रहते हैं। अब यहाँ पर तीसरी बात ये कही गई, ऐशा माममोत गा इवासते, यानी अपने घर पर गायों के समान रहते हैं। इसका तात्पर्य यह है कि वो मोहब्बत से अपने समुदाय में सबसे मिलजुल के रहते हैं। अल्लामा इकबाल जो बहुत बड़े कवि गुजरे हैं, आप कहते हैं, हो हल्क़े यारा तो बरेशम की तरह नर्म, रज़्म हक़ व बातिल हो तो फौलाद है मोमिन। तो इस प्रकार यानी ये जो सज्जन लोग हैं, सत्पुरुष लोग हैं, वो सबसे मिलजुल के गाय के समान प्रेम से मोहब्बत से रहते हैं। लेकिन जब दुष्टों का सामना आ जाता है तो वो फौलाद बन जाते हैं, वरना रेशम की तरह निर्मल होते हैं। इसी प्रकार कुरान करीम में भी कहा गया है, मोहम्मद रसूलुल्लाह वल्लज़ीना माहु अशिद्दाउल कुफ़्फ़ार रहमाउम बैनहुम, अर्थात मोहम्मद पैगंबर और आपके अनुयायी दुष्टों पे सख्त होते हैं और आपस में नर्म होते हैं और निर्मल होते हैं। तो इस मंत्र का तात्पर्य यह है कि आपके सहचर, मोहम्मद पैगंबर के सहचर या अनुयायी कहिए, वो युद्ध भूमि में भी नमाज को नहीं छोड़ते और वो बैल के समान तेज रफ्तार से आगे बढ़ते हैं दुष्टों का नाश करने के लिए, और वो आपस में गाय की तरह मोहब्बत से, प्रेम से रहते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।